नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्राकाल में भूल कर भी हमें नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भद्राकाल का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार हमें मनाना चाहिए और अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी इस बार 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार आखिर किस दिन मनाना चाहिए हमें और इसकी सही तारीख क्या है। तो 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त, और साथ ही साथ आज हम आपको भद्राकाल का समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया हो गया है। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में पता चल सके। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदैव अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे शास्त्र में भद्राकाल में राखी का त्यौहार मनाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है। इसलिए भूल कर भी भद्राकाल में अपने भाई को राखी ना बांधे। इसके पीछे मान्यता ये भी है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका वध हो गया और सब विनाश हो गया। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि भद्रा के समय जो भी मनुष्य शुभ और मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदैव ही बुरा हो। भद्रा के समय में रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन को स्नान आदि करके नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन वस्त्र पहनते समय आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि इस दिन भूल कर भी आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद मिलकर भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले ही आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उस थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें, और एक शुद्ध घी का दीपक भी आप ज़रूर जला लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूजा की थाली की। तो पूजा की थाली को आप सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात ही अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए राखी बांधते समय। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को आप राखी ज़रूर बांधिए और फिर अपने भाई को राखी बांधने के लिए थाली सजाइए, और फिर अपने भाई को सबसे पहले आप तिलक कीजिए, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाइए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़क दीजिए और अंत में भाई की आरती उतारिए। अब आप अपने भाई के दाईं कलाई पर राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपने बहनों की रक्षा करने का वचन दें और बहनों को उपहार या पैसे वगैरह ज़रूर भेंट करें। चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2023 में रक्षाबंधन का पावन त्यौहार कब मनाया जाएगा। तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 पर, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:46 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त को ही होगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है और भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों पर्वों में पूजा जाता है। दोस्तों, इस बार पूरा दिन जो कि 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा, भद्रा समाप्त होने का समय है 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर रहेगा। भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:52 पर हो रही है और भद्राकाल की समाप्ति 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर होगी।
यानी कि देखा जाए तो बुधवार को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त नहीं है तो 30 अगस्त की रात में प्रदोष काल में ही आप राखी अपने भाई को बांध सकती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 से लेकर 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की होगी। तो दोस्तों, इस बार ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा और भद्रा काल में राखी बांधने से सदैव परिवार का ही विनाश होता है। इसलिए आप अपने भाई को इस समय कभी भी राखी ना बांधें, पूरा घर परिवार इससे कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे परिवार का विनाश हो गया था। इसलिए 30 अगस्त की रात के समय ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा और ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों, कहीं कहीं पर ये मान्यता भी होती है कि लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन या फिर अन्य कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में भी रक्षाबंधन का त्यौहार रात में नहीं मना सकते हैं तो फिर आप 31 अगस्त की सुबह में रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन 2 दिन मनाया जाएगा। आप बेफिक्र होकर 31 अगस्त को भी राखी का त्यौहार मना सकते हैं। इसके लिए आप 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही, यानी कि 31 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 7:46 से पहले ही आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन बस इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि 31 अगस्त को सूर्योदय होने के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। 31 अगस्त को आप सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। शुभ मुहूर्त पर भाई को राखी बांधने से एक भाई को कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसका अमंगल कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी बहन का भाई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है और उसे कभी भी कंगाली का मुंह नहीं देखना पड़ता। सदैव धन समृद्धि के उसके घर में भंडार भरे रहेंगे और उसे सभी प्रकार के दोष जैसे राहु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, शनि दोष, सभी प्रकार के दोष उससे सदैव दूर ही रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काले रंग की राखी आपको नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई में हमेशा लाल या पीले रंग की राखी आपको बांधनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ व मंगलकारी माना जाता है। और भाइयों को अपनी बहन को उपहार देते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि बहनों को कभी भी धारदार चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, कैंची, ये सब चीज़ें उपहार में नहीं देनी चाहिए। इससे उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बहन को सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र भी आपको उपहार में नहीं देने चाहिए। उपहार में बहनों को आप सुंदर वस्त्र दे सकते हैं और उनके मनपसंद के गहने दे सकते हैं या फिर कोई अन्य सामान भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त से संबंधित जो भी आपके मन में कन्फ्यूज़न था वो सब खत्म हो चुका होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें किस मुहूर्त में राखी बांधना ज़्यादा फलदायी रहेगा। तो आप इसी मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।